जब हम किसी को गले लगाते हैं तो दिल को सुकून क्यों मिलता है? क्यों एक माँ अपने बच्चे से इतना गहरा जुड़ाव महसूस करती है? या जब हम किसी पर पूरा भरोसा करते हैं तो दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्या इन सब के पीछे कोई जादू है? और है तो क्या? उस जादू का नाम है ऑक्सीटोसिन। इसे प्यार का हार्मोन, ट्रस्ट हार्मोन और बॉन्डिंग केमिकल कहा जाता है। लेकिन क्या ये हार्मोन सिर्फ प्यार तक सीमित है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ मनोवैज्ञानिक खेल है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऑक्सीटोसिन का साइकोलॉजिकल राज, उसकी ताकत और कैसे यह हमारी सोच, फीलिंग्स और रिश्तों को कंट्रोल करता है, एकदम अदृश्य रूप में। वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ ऐसा मिस कर दोगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलो आज एक एक करके सब कुछ जानते हैं। फैक्ट नंबर 1, ऑक्सीटोसिन एक न्यूरोपेप्टाइड हार्मोन है जो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस द्वारा बनता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। यह हार्मोन तब रिलीज होता है जब हम किसी को गले लगाते हैं, छूते हैं या किसी से इमोशनल कनेक्शन महसूस करते हैं। साइंस कहती है जब ऑक्सीटोसिन बढ़ता है तो स्ट्रेस कम होता है, एम्पैथी बढ़ती है और हमें सामने वाले पर भरोसा करने का मन करता है। यानी यह हार्मोन हमारे रिलेशनशिप्स की इमोशनल ग्लू की तरह काम करता है। फैक्ट नंबर 2, ऑक्सीटोसिन और प्यार का रिश्ता क्या है? एक रिसर्च के अनुसार जब कोई इंसान किसी से पहली बार प्यार करता है तो उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन का लेवल तेजी से बढ़ता है। ये वही फीलिंग है जब दिल की धड़कन तेज हो जाती है और सामने वाला सब कुछ लगने लगता है। ऑक्सीटोसिन आपको इमोशनली सेफ फील कराता है। इसका असर इतना डीप होता है कि जब कोई जोड़ा एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यही हार्मोन आपको किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी बांध सकता है, क्योंकि एक बार ट्रस्ट बन जाए तो दिमाग बार बार उसी बॉन्डिंग की तलाश करता है। यानी प्यार का असर सिर्फ दिल पर नहीं, दिमाग के हार्मोनल सिस्टम पर भी होता है। फैक्ट नंबर 3, ऑक्सीटोसिन और माता पिता का जुड़ाव कैसे होता है? ऑक्सीटोसिन का सबसे गहरा असर एक माँ और उसके बच्चे के बीच देखने को मिलता है। जब बच्चा जन्म लेता है, माँ के शरीर में ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है। इसलिए वो बच्चा चाहे कुछ भी करे, माँ अनकंडीशनल लव करती है। ये बायोलॉजिकल बॉन्डिंग है, इमोशनल नहीं, जो नेचर ने हमें दी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि अडॉप्टिव पेरेंट्स में भी ऑक्सीटोसिन लेवल टाइम के साथ बढ़ता है, यानी ये बॉन्डिंग सीखी जा सकती है। फैक्ट नंबर 4, ऑक्सीटोसिन का एक डार्क साइड भी होता है। जब आप किसी पर भरोसा करते हैं और वह आपको धोखा देता है तो भी आपके दिमाग को उस इंसान की यादों से ऑक्सीटोसिन का रिलेशन बना रहता है। इसका मतलब आप बार बार उस इंसान के पास लौटना चाहते हैं, भले ही वो रिश्ता नुकसानदायक हो। इसीलिए कुछ लोग अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में बार बार फंसते हैं, बिकॉज देयर ब्रेन इज एडिक्टेड टू दैट इमोशनल बॉन्ड। ऑक्सीटोसिन आपको ब्लाइंड ट्रस्ट कराता है और यहीं से शुरू होता है इमोशनल मैनिपुलेशन का गेम। फैक्ट नंबर 5, ऑक्सीटोसिन बढ़ाने के कुछ तरीके। अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा बॉन्डिंग, लव और पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं तो ऑक्सीटोसिन को नेचुरली बूस्ट करना सीखिए। किसी को जेन्युइनली हग कीजिए, प्यार और ग्रेटिट्यूड जताइए, आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए, पेट एनिमल के साथ टाइम बिताइए, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग, सोशल बॉन्डिंग एक्टिविटीज जैसे दोस्त, परिवार। जब आप दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो ऑक्सीटोसिन सिर्फ उनके नहीं, आपके दिमाग में भी बढ़ता है। फैक्ट नंबर 6, ऑक्सीटोसिन सिर्फ एक हार्मोन नहीं है, ये वो इनविजिबल पावर है जो हमें इंसान बनाती है। हमारा प्यार, भरोसा, रिश्ते और यहां तक की हीलिंग सब इससे जुड़ा है। लेकिन याद रखिए, इसी ऑक्सीटोसिन को मैनिपुलेट करके लोग आपको इमोशनली कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी पर इंस्टेंटली ट्रस्ट करें तो एक पॉज लें और सोचें, ये दिल की बात है या दिमाग के हार्मोन का खेल। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जहां प्यार और दर्द साथ साथ चले हों?